आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। आज हम फिर कुछ न कुछ आपके लिए एक नया उपाय लेकर के आए हैं और हमारे उपाय को करने से आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, अत्यधिक लाभ भी मिलेगा। देखिए, कुछ न कुछ करते रहने से मनुष्य को कुछ न कुछ फल मिलते रहते हैं। और मगर सबसे पहले क्या है कि हमको एक विश्वास होना चाहिए। यदि अगर आपको अपने किसी भी कार्य पर विश्वास नहीं है, वो कार्य पूरा जीवन सफल नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यदि आपको विश्वास है मन में कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो उस कार्य में संसार भी कोई आपका पीछे नहीं हटा, कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता उस कार्य करने के लिए। कोई भी कार्य करें, मन से करें, तन से करें। धन ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन और तन अगर आपने उसमें लगा दिया तो भगवान आपका जरूर साथ देगा। और कभी भी कितने भी बड़े आदमी आप बन जाइए, ईगो नहीं आनी चाहिए अपने अंदर, अहम नहीं होना चाहिए, मैं नहीं आनी चाहिए। हमेशा जीवन के अंदर झुके रहो। ऐसे मत कीजिए, जहाँ तक वो संभव ऐसे कीजिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति पूरा जीवन पनपता नहीं है, और ऐसे करने वाले व्यक्ति उसको कोई पीछे कर नहीं सकता। लेने वाले को कोई आगे बढ़ा नहीं सकता और देने वाले को कोई व्यक्ति पीछे कर नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ समय समय पे देते रहिए। चाहे भगवान को थोड़ा सा अपना समय दीजिए, चाहे 5 मिनट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। क्योंकि जब कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा। जब तो दोगे नहीं आप तो मिलेगा कैसे? हमारे मन में क्या होता है, हम लेना तो चाहते हैं लेकिन देने की इच्छा नहीं होती हमारे मन में। इसीलिए देने की कामना रखो, लेने की कामना ना रखो। भगवान अपने आप देगा। विश्वास सम फलम दायकम। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जिसको मानो, अपना मानो, उससे ही आपको फल मिलेगा। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुजी गंगा जी के किनारे रहते थे। तो वहाँ पर एक चेला आ गया, रहने लगा। गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, बन जाओ। अच्छा, गुरु बड़ा अहम था। गुरु के अंदर मैं थी, ईगो था उसके अंदर। लेकिन चेला सरल भाव का, सीधा सच्चा, भगवान को मानने वाला, भगवान को जानने वाला, कोमल हृदय का बच्चा गुरुजी की सेवा में लग गया। सुबह 4 बजे उठता, स्नान ध्यान करने के लिए पानी गर्म कर देता और सुबह गुरुजी को उठने से पहले चाय बना देता। सब समय नियम पे काम, झाड़ू पोछा लगा देना, पूरा आश्रम साफ कर देना। और जब गुरुजी अपना योगा में बैठते थे, अपना सत्संग में बैठते थे, तो सत्संग की गद्दी लगा देना। हर काम नित्य नियम से करने लगा। गुरुजी उससे प्रसन्न रहते थे। लेकिन गुरुजी के अंदर ईगो बहुत था, उसे परेशान करते थे वो। एक दिन बोले, बेटे तू एक काम कर, दूध कहाँ से लेके आता है? उन्हें, गुरुजी में ये बराबर में डेयरी है, यहाँ से दूध लेकर के आता हूँ। भाई इसकी दूध बढ़िया नहीं होता बेटा, अब तू गंगा जी के पार जाया कर और गंगा जी के पार से दूध लेके आया कर। क्योंकि यदि गंगा जी के पार से दूध लेकर के आएगा, वहाँ का दूध बहुत अच्छा है और उसकी चाय अच्छी मिलेगी और उसका पैसा भी कम है। उसने कहा गुरुजी कोई बात नहीं। अब गंगा जी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल का रास्ता था। 2 किलोमीटर इधर से जाना, 2 किलोमीटर उधर जाना, उसके बाद 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर दूध लेकर 8 किलोमीटर। उसने बोला अगर मैं इतनी लंबा जाऊंगा सुबह जल्दी तो गुरुजी लेट हो जाएंगे, मैं अपना नियम कैसे कर पाऊंगा? उसने अपना गुरुजी का कमंडल उठाया। उठाने के बाद सीधा गंगा जी किनारे गया और श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लिया और उन्होंने कहा जय हो गुरुजी। जैसे ही उसने जय हो गुरुजी कहा, उसका चरण पानी में डूबा नहीं। और जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी करता करता ये गंगा जी पार हो गया। और सच्चाई तो यह है, जो भगवान का नाम ले लेगा पूरा जीवन उसका तर जाएगा। आने वाली 7 पुश्तें तर जाएंगी। घर में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान का नाम समय समय पे लेते रहो। अब वो गंगा जी पार हो गया चेला। जब गंगा जी पार हो गया, उन्होंने डेयरी से दूध लिया। दूध लेने के बाद वो आ गया कुटिया में वापस। उसी समय पे जो नियम से चाय बनाता था, और ने गुरुजी को चाय बना के दे दी। सुबह 5 बजे प्रातः चाय बना के दे दी और अपना गुरुजी उठे, चाय पानी पी और अपना नित्य क्रम में लग गए। अगले दिन फिर वो उठा। शिष्य उठने के बाद फिर उसने गुरुजी का नाम लिया कि जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी करते करते
वो दूध ले आया और अपना दे दिया। अब एक दिन गुरुजी बोले, बेटे एक बात बता, तू कितने बजे आता सुबह? इस तरह से जाएगा, उधर से आएगा, तो झूठ तो नहीं बोलता कि बराबर से चाय वो तो दूध तो लेके नहीं आता? नहीं गुरुजी, मैंने अपने पूरा जीवन किससे झूठ नहीं बोला गुरुजी। मैं दूध वहीं से लेके आता हूँ जहाँ से आप पल्ली पार से बताते हो, गंगा जी पार से। तो एक बात बता, तू इतना लंबा जाता है, इतना लंबा आता है, इतनी जल्दी कर कैसे लेता है? नहीं गुरुजी, सभी आपकी कृपा है, अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ कर पाता। तो गुरुजी बोले, कैसे? उसने कहा, गुरुजी मैं आपका नाम लेता हूँ, गंगा जी के जाता हूँ और अपना आपका नाम लेता हूँ, जय हो गुरुजी करता करता मैं गंगा जी पार हो जाता हूँ और आपका ही नाम लेते लेते मैं वापस आ जाता हूँ। आप में बहुत शक्ति है। अब गुरुजी सोच में डूब गए, मेरा इतना बड़ा नाम, मैं इतना बड़ा संत, ये मेरा नाम लेके गंगा जी पार हो गया। अब गुरुजी के अंदर मैं आ गई, और जिस व्यक्ति के अंदर मैं आ जाती है उसी दिन से उसकी बर्बादी स्टार्ट हो जाती है, यानी उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। अब गुरुजी कहने लगे, भाई एक काम करो, कल तुम मत जाना, कल दूध लेने हम स्वयं जाएंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, आप जाइए। अब गुरुजी जो है सुबह जल्दी उठे, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जी पहुंच गए और जाके कहते हैं कि मैं हूं गुरुजी, मैं हूं गुरुजी, मैं हूं गुरुजी। इतने पानी तो चले गए वो, कमर कमर तक, और मैं हूं गुरुजी करते गए, जैसे गहरा पानी आया गुरुजी बह गए। गुरुजी का आज तक नहीं पता। इसीलिए जीवन के अंदर अहम को त्यागो। झुका हुआ वृक्ष कितना मीठा फल देता है और कड़कदार फल पेड़ सूख जाता है। इसीलिए नम्रता, प्यार, व्यवहार, आचार और विचार, जिस व्यक्ति में विचारों की शक्ति आ गई उसका अपने आप व्यवहार बदल जाता है, और जब व्यवहार बदलता है तो मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो हमारी इंद्रियां उसको सोचने को मजबूर करती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में वो टच करती हैं। इसीलिए अपने अंदर व्यवहार लाइए, अहम को त्यागिए, घमंड नहीं आना चाहिए, कभी ईगो नहीं आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको प्रेरणादायी कहानी इसलिए सुनाई कि जीवन के अंदर कभी भी आप कुछ भी कर लें, हमेशा झुक के रहना सीखो। आज का हम आपको उपाय बताते हैं। आपके आसपास जो भी चौराया, उपाय सुनना, बहुत बड़ा विचित्र उपाय है। हमारे पास बड़े बड़े विचित्र उपाय होते हैं, और ये उपाय जो दुकानदार व्यक्ति कर लेगा उसके लिए एक अमृत के समान काम करता है, रामबाण है। जो व्यक्ति दुकान, मकान, ऑफिस, दफ्तर से परेशान है, रोजी रोटी उसकी नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बैठता है और बिल्कुल जेब खाली आती है, तो आपके यहाँ जो भी चौराया सबसे ज़्यादा चलता हो, उस चौराहे की मिट्टी आप किसी भी दिन ले आइए, और चौराहे की मिट्टी लाने के बाद पुड़िया में रख के उसको आप अपने जेब, कैश बॉक्स, गल्ला, तिजोरी कहीं भी आदि में रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन की वृद्धि रहेगी, धन की टूट नहीं होगी, और लक्ष्मी का वास रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का उपाय बड़ा प्यारा, बड़ा मधुर, बिना पैसे का उपाय, आप इसको कीजिए। कल आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए उपाय के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय माँ भगवती।